काम की पहली सैलरी। बाबा को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। क्यों आनंदी, क्या हुआ? उस करुणाकरण के बारे में तुझे पहले ही बताया था ना। सैलरी मिल गई है ये सोचकर खुश होने की बजाय इस तरह यहाँ रो क्यों रही है? दीदी, इन पैसों को हाथ में लेने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है सोच रही थी। गांव में मस्ती करते हुए कभी कुछ तोड़ देती तो 1 रुपया कमाने के लिए तुम्हारे बाबा कितनी मेहनत करते हैं पता भी है। तुम में जरा भी जिम्मेदारी नहीं है। माँ मुझे डांटती ही रहती थी, लेकिन तब मुझे बातें दिल पर नहीं लगती थी। लेकिन अब समझ आ रहा है, एक एक पैसा कमाने के लिए सब लोग कितनी मेहनत करते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो दुख नहीं देखे थे वो सब भगवान ने एक ही महीने में दे दिए। इन पैसों के लिए मैंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, फिर भी मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है दीदी। भले ही मैंने परेशानी सही, लेकिन उससे इन पैसों से मेरे परिवार की परेशानियां दूर होने वाली है। यही सोचकर मुझे खुशी हो रही है और सुकून भी मिल रहा है। इसके सामने मुझे अपनी परेशानियां बड़ी नहीं लग रही। भगवान मुझे चाहे जितनी भी तकलीफें क्यों ना दे दे, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है दीदी। मैं सारी मुसीबतें सह लूंगी अपने परिवार के लिए। आनंदी, साथ में काम करने वालों से 100-200 लेकर मैं भूल गई थी, लेकिन वो लोग याद से सैलरी आने के बाद मांग रहे हैं। मेरे पास सारे 500 के नोट हैं। तुम्हारे पास 100 का नोट हो तो मुझे 100 के 1000 दोगी क्या? नहीं सौंदर्या, मेरे पास भी 500 रुपए के ही नोट हैं। वैसे होते भी तो इसमें से 1 भी रुपया मैं किसी को नहीं देती। ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली कमाई है। इन पैसों को मैं ऐसे ही अपने बाबा को भेजना चाहती हूँ, उन्हें बहुत खुशी होगी। इसे उनके हाथ में देकर उनके पैर छूना चाहती हूँ, आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मुझे पता है उन्हें गर्व होगा मुझ पर, और मैं चाहती हूँ सबसे पहले वही हाथ में लेकर देखे। मेरी बात का बुरा मत मानना सौंदर्या। वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी, मैं चेंज दे दूंगी। लेकिन तुम पूरी सैलरी घर भेज दोगी तो अपने खर्चे के लिए क्या रखोगी? मेरा क्या खर्चा है दीदी? बालों के लिए नारियल का तेल, नहाने के लिए साबुन और कपड़े धोने का साबुन, बस उतना ही। उसके लिए तो 100-200 रुपए काफी है। रोज का खाना हॉस्टल में ही हो जाता है। काम पर आने के लिए अश्की है ना मेरे पास, मैं मजे से उसे चलाते हुए आराम से आती जाती हूँ। मैं अपने खर्चे के 200 रुपए भी पहले अपने बाबा को भेजकर फिर उन्हीं के हाथ से लूंगी। आनंदी, तुम्हारे माँ बाप कितने खुशकिस्मत वाले हैं कि उन्हें तुम जैसी बेटी मिली हो। उन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे। मेरा उनकी बेटी होना मेरी खुशकिस्मती है, मैंने ही पुण्य किए होंगे। ये सारे पैसे बाबा के हाथ पहुंचने चाहिए। संतोष, बोलना। वहां देख, वहां देखना। इस बार सलमा की टीम कप जीतकर कितना इतरा रही है, देख रहा है ना? तूने कहा था तुझे कोई नहीं हरा सकता, अब पूरी तरह से हार गया है।
वेलकम गर्ल्स, वेलकम। थैंक यू सर। कांग्रेट्स कोच। थैंक यू सर। थैंक यू। एवरी Thank you. ईयर बॉयज टीम ही जीता करती थी। फर्स्ट टाइम आप गर्ल्स टीम को लेकर गए थे। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, बट यू हैव प्रूव्ड द चैलेंज। बॉयज जो काम कर सकते हैं वो चीजें गर्ल्स भी कर सकती हैं। ये सलमा और टीम ने साबित कर दिया। आपने सही कहा, मुझे भी डर था, पर सलमा ने अपोजिट टीम को डरा दिया सर। शटलकॉक तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है सर। सलमा हमारी कॉलेज टीम के लिए हीरा है सर। वेरी गुड सलमा। थैंक यू सर। सलमा, इस साल की चैंपियन तुम ही हो। नोटिस बोर्ड में एक्स चैंपियन संतोष की फोटो निकालकर तुम अपनी फोटो लगा दो। जाओ जाकर फोटो लगाओ। ये लो फोटो, कम ऑन, गो अहेड। जाओ लगा दो। संतोष की फोटो निकालकर अपनी फोटो लगाओ। ओके सर। सॉरी संतोष, मैंने जानबूझकर नहीं फाड़ी, एक्सीडेंटली फट गई। बुरा मत मानना। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतोष कोई बुरा नहीं मानेगा। तुम अपनी फोटो लगा दो। ओके सर। संतोष, स्पोर्ट्स स्टडीज इन दोनों में नंबर 1 आना है तो उसके लिए टैलेंट होना चाहिए। सलमा से कुछ सीखो। सीख लूंगा सर। गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन सलमा। तुम मेरे खिलाफ थी, इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें मारा था। अब तो तुम जीत गई हो। अब देखना मैं तुम्हें कितना टॉर्चर करने वाला हूं, समझी ना तुम? सलमा, पहली बार किसी ने संतोष को हराया और वो तुम हो। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम ही थोड़ा सावधान भी रहना होगा।